हम हाजिर हैं लेकर आज का फ़ोटोशॉप डे 4 और कुछ नई चीज़ें लेकर के मैं आज हाज़िर हूँ। आज एक तो हम लोगो डिज़ाइनिंग को लेकर थोड़ी सी बात करेंगे, इसके अलावा बात करेंगे एक जनरलाइज्ड इवेंट फ्लायर की। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में टेक्स्ट ज़्यादा है और इमेज कम है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। जैसे अगर हम म्यूज़िक की बात करें, मैंने आपके लिए एक इमेज चूज़ करके रखी है अभय जी, और मैं उसका यूज़ करने जा रहा हूँ। आपका जो काम है वो है म्यूज़िक का। मैंने एक पीएनजी इमेज बनाने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी मैं जल्दबाजी में बना नहीं पाया। ये एक इमेज मैंने ली है आपके लिए और इसे मैं उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर इसकी कटिंग करना है। तो मैं कटिंग कर देता हूँ उसकी अच्छे से और उसके बाद हम इसे ले आते हैं। चलिए, सिर्फ इतना सा लोगो। और ये आपका लोगो क्यों नहीं इंपोर्ट हो रहा है भाई आज? हाँ, आ गया। ये ब्लड है, इस पर मत जाइएगा, आपकी ये ब्लड हो गया सर, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए इस तरीके के लोगोस बनाइए आप, राइट। अब आपका नाम अभय है तो अभय इसके आगे आ सकता है, राउंड शेप में आ सकता है, नीचे आ सकता है, लेकिन आप कोशिश करें कि शॉर्ट एंड स्वीट लोगो बनाएं, राइट। एक तो ये लोगो डिज़ाइन है सिंपल सा, राइट। अब ये होता है कि सर अगर हमें कस्टमाइज्ड तरीके से इसे बनाना है तो हम क्या करें? ऑब्वियसली इसका एक हल है हमारे पास, और हल ये है कि आपको पेन टूल से अपना लोगो खुद डिज़ाइन करना पड़ेगा, या फिर आप कुछ नए तरीके से उसे ला सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम ये बात करें कि कोई बंदा है म्यूज़िक का और उसे हम लाना चाह रहे हैं, इन केस कि हम उसके थ्रू अपने इंस्टीट्यूट का प्रमोशन करना चाहते हैं, तो फॉर एन एग्जांपल मैं आपके लिए एक बंदा लेकर आया हूँ, राइट। ये यहाँ का तो है नहीं, इंडियन तो बिल्कुल। कुछ मॉडल्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, वैसे हमारे इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा बेहतर और बहुत सुंदर दिखते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सभी लोग। इंडियंस की बात अलग है, उनका मुकाबला फॉरेनर्स कभी नहीं कर पाएंगे, ये बात बिल्कुल तय सी है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ इंडियंस की है वो कहीं नहीं। चलिए, अब ये एक इमेज फ़िलहाल मैंने आपके लिए ली है, और इस इमेज में मैं आपके लिए एक छोटा सा फ्लायर डिज़ाइन कर रहा हूँ यहाँ, राइट। मैं अभी फ़िलहाल तो कटिंग पर आ गया हूँ, मैजिक पेन का मैंने यूज़ किया है। इनके बालों को मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा फ़िलहाल, तो मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। ये देखिए बड़ा अजीब सा डिलीट हुआ है ये। इरेज़र से थोड़ा सा मैं इनको मैनेज कर देता हूँ ताकि ये थोड़े अच्छे दिखें। वैसे तो बड़े अजीब दिख रहे हैं, लेकिन ठीक है, इनको हम थोड़ा सा रूप रंग इनका सुधार देते हैं। वेल, चलिए, अभी बालों पर नहीं जाएं आप, प्लीज़ अपने फ्लायर की भावनाओं पर जाएं। देखिए पर्सन का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल आप इस तरीके से किसी को भी ले सकते हैं, कोई भी एक मॉडल ले सकते हैं। ये मैंने एक मॉडल लिया था, मेरे पास सिस्टम में था, तो मैंने वहीं से ले लिया है, लक्ष्य जी। चलिए, अब कुछ और चीज़ें इसके साथ में हम करने जा रहे हैं। एक मैंने यहाँ पर इमेज लेना मैं भूल गया था, आई थिंक कहाँ चली गई वो इमेज भी। ऑलराइट, आज नेट की स्पीड थोड़ी सी हमारे पास अप एंड डाउन चल रही है, बट डोंट वरी, हम डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, इसकी पूरी कोशिश है। देखिए, ऑडियो का आप काम करते हैं, रैप सॉन्ग्स आप लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग्स आप डेवलप करते हैं, कंपोजिशंस, तो ऑब्वियसली उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ का अगर हम फ्लायर बनाने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो बेटर ऑप्शन क्या आप सोचिए, इसके लिए वाइड एंगल में जाके सोचिए कि एक आदमी को हमने यहाँ पर नॉर्मल सा पिक्चर लिया है, इस पिक्चर को हम लेने के बाद में इसमें क्या एडिशन हम कर सकते हैं, उस एडिशन के बारे में सोचिए, और उसके बाद आप इसका फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने लोगों के बारे में आपको बता दिया कि सिंपल एंड सोबर लोगो आपको बनाना है, बट अगर हम फ्लायर की बात करें तो सोचिए इस इंसान का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हम डिनोट कर पाएँ दैट वी हैव अ इंस्टीट्यूशन इन विच, जहाँ हम म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा आपको, बिना सोचे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। एनीवेज, फिर भी मैं कुछ कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए, ये इमेज हमने डे 1 पे उठाई थी, डे 2 पर भी हमने इसी इमेज को थोड़ा सा कंसीडर किया था, आज फिर वही इमेज में लेकर आया हूँ, राइट। और अनफॉर्चुनेटली एक कट होकर नहीं आ पाई, मैं इन्वर्स कर देता हूँ उसे, दैट इज़ गुड। अगेन देखिए, साउंड का मतलब ये हुआ कि दुनिया जहान में उसको साउंड सुनाई देना चाहिए, ये हमारा बेसिकली मुद्दा है। तो साउंड के हिसाब से अब हम इसको पूरा डिज़ाइन करते हैं।
ज़्यादा बेटर होगा। वही चीज़ें हैं, वही टूल्स हैं, मैंने कुछ ज़्यादा नया नहीं किया है सिवाय इसके कि कट शॉट, आपकी कटिंग और आपकी कंपोजिशन बहुत अच्छी होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए जो लोग हमसे पढ़ते हैं, हम लोग फ़ोटोग्राफ़ी पढ़ाते हैं DSLR और इन सब के ऑपरेशंस के साथ, तो कई बार स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं, बोले सर क्या है DSLR ख़रीदना पड़ेगा, ऐसा वैसा। मैंने कुछ नहीं खरीदना है आपको, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका कंसंट्रेशन आपकी क्रिएटिविटी और कंपोजिशन पर होना चाहिए, दैट्स इट। इतना आपने कर लिया है तो आप पूरे दुनिया जहान में अपना परचम लहरा सकते हैं। ये हमारा पहला जैक है, राइट। इस तरीके के बहुत से कनेक्टर आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं और सारे कनेक्टर्स को जोड़ करके आप एक साउंड का जो ऑरा बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, राइट। तो इस तरीके की आप चीज़ें बनाएं और फ्लायर पर आप काम करें। मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया है और ये आइडिया मैंने सिर्फ इसलिए दिया, मैं बना के इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आप अपने लेवल पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सभी प्रैक्टिस करें और अपने क्रिएटिव्स भेजें बाकायदा ग्रुप पर। हम अभी पूरे 12 दिन साथ में ही हैं, अगले और भी कुछ दिन साथ में हैं, तो आप प्लीज़ अपने कनेक्टर्स और इन सब का यूज़ करिए बहुत अच्छे तरीके से और मुझे भेजते जाइए। आप कहीं दिक्कत होगी मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा, बट डू वन थिंग। चलिए आज मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसी फ्लायर को बनाते बनाते आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊँगा एक तो फ़िल्टर्स पर कैसे काम होता है, राइट। किस तरीके से आप फ़िल्टर्स का यूज़ कर सकते हो और उनको बढ़िया बना सकते हो, ये चीज़ मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और एक मिनट बस इसे मैं कट कर लूँ तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आइडिया जितना वाइड होगा आपका उतना बेटर होगा। जब हम लोग एडवर्टाइजिंग पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर हैं अभी, तो हम लोग एडवर्टाइजिंग है या कोई क्रिएटिव सब्जेक्ट कभी भी पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ख्याल रखते हैं एग्जाम्पल और वाइड एंगल का। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में जो लोग काम करना चाहते हैं, जैसे कि माया एनिमेशन में कोई काम कर रहा है या अरेना पर काम कर रहा है या फॉर एग्जांपल वो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है, आपकी क्रिएटिविटी आपको लेकर जाएगी। वाइड एंगल, अग्निबाण के लिए वाइड एंगल सोचिए आप, करेला, क्योंकि वो कड़वा सच देता है। अग्निबाण बेसिकली एक ऐसा अखबार है। अगर दैनिक भास्कर की बात करें तो एवरीवन से इसकी सर, उसके अंदर तो आपको केवल सन के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आएगा। नहीं, उसके अंदर बहुत कुछ है। आप कितना सोचते हैं ये डिपेंड करता है। चलिए भाई, एक कनेक्टर हम यहाँ लगा देते हैं इसका। आप देखिए कहाँ कहाँ से उसके ऑडियो कनेक्टर्स लगेंगे, राइट। ये आपका एक ऑडियो कनेक्टर लग गया। अब यहाँ से आप एक केबल लेकर के चले जाएँ, राइट, अलग अलग तरीके से, और इसको पूरा साउंड के सेंस में बना लीजिए। ऑटोमेटिकली ये फ्लायर बहुत अच्छा बनेगा। टेक्स्ट का बढ़िया यूज़ कीजिए इसके साथ में, अनडाउटली चीज़ें बहुत खूबसूरत बन सकती है। अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, राइट, इनके साथ आज हम फ़िल्टर चलाने वाले हैं। फ़िल्टर्स वो होते हैं दोस्तों, साथियों, जो अलग अलग तरीके के स्पेशल इफ़ेक्ट्स जैसे हम कहते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी मैं कनेक्टर्स को यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं इन्हें लेकर के चल रहा हूँ एक सिंपोजियम के फ्लायर की तरफ। ये हमारे सिंपोजियम का फ्लायर बनेगा आप, राइट, एक कॉन्फ्रेंस का, सिंपोजियम का, जो भी आप इसे ट्रीट करें। चलिए, ये भाई साहब को बीच में रख दिया है। बैकग्राउंड मुझे अब लेना है। अब देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्की टूल जो है वो बैकग्राउंड बनाने के काम में भी आता है, राइट। अभी फ़िलहाल मैं एक बैकग्राउंड डिज़ाइन करूँगा यहाँ पर। और कल जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, जब आप एक मास्क टेक्स्ट लेते हैं तो आपको नई लेयर क्रिएट करनी पड़ती है। सिमिलरली जब कभी भी आप मार्की टूल से कोई बैकग्राउंड डिज़ाइन करें, आई रिपीट, जब कभी भी आप मार्की टूल से कोई भी बैकग्राउंड डिज़ाइन करें तो आपको नई लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। और नई लेयर क्रिएट करने का रूल क्या है? रूल बहुत सिंपल है। रूल है हमारा, यहाँ पर न्यू लेयर पर आपको जाना है और न्यू लेयर पे जाके आपको क्लिक करना है। आपकी एक लेयर यहाँ पर बन गई और मैं इसको नाम दे देता हूँ BG फॉर बैकग्राउंड। इतना करने के बाद मैंने अपना एलिप्टिकल टूल जो है वो ये भाई साहब के इर्द गिर्द रख दिया है। थोड़ा सा प्रोपोर्शनेटली अच्छा रखें आप तो अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। वेल, चलिए, ये मैंने रखा है इनको यहाँ पर। और अभी टेक्स्ट क्या लेना है, बाकी सब चीज़ें क्या लेनी है, डिपेंड करेगा। अब मुझे इसमें कलर फिल करना है। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग ग्रेडियंट टूल का यूज़ करके, ग्रेडियंट, G फॉर ग्रेडियंट, राइट, और इसी से आपकी पेंट बकेट भी आती है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पेंट बकेट भी नज़र आएगी। तो पेंट बकेट और ग्रेडियंट का यूज़ करके आप अच्छे अच्छे कलर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम एक कलर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और ये एक कलर ले रहा हूँ मैं, कोई सा भी।
थोड़ा सा डार्क ले रहा हूँ क्योंकि मुझे टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। आपको कुछ नहीं करना है, पेंट बकेट यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फोरग्राउंड जो कलर होता है, 1 सेकेंड, मैंने आज पॉइंटर यहाँ पर यूज़ नहीं करा है, वेट, चलिए मैं आपको बता दूँ। फोरग्राउंड जो कलर है आप उसकी मॉडिफाई कर लीजिए यहाँ पे डबल क्लिक करके, और उस कलर को आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अपनी पेंट बकेट को लाकर जहाँ आपने मार्की दी है ना, ये जो एलिप्टिकल मार्की मैंने यूज़ की, यहाँ पर आके इसे क्लिक कर दीजिए और आपका कलर फिल हो गया। इतने आसानी से कलर फिल हो सकता है, ठीक है। अब हम चलाने वाले हैं इस पर फ़िल्टर। अभी आपकी मार्की का जो सिंबल है ना, इसको सिलेक्शन में लगे रहने दीजिएगा, इसको हमें हटाना नहीं है। नाउ हमने इमेज मेनू पर थोड़ा सा काम किया है। इमेज में मैंने आपको एडजस्टमेंट बताए थे, इसके अलावा वेरिएशन बताए थे, ह्यू सैचुरेशन बताया था। आज हम फ़िल्टर की बात करेंगे। देखिए फ़िल्टर्स मैंने आपसे कहा है जैसा कि स्पेशल इफ़ेक्ट होते हैं, इसमें इतने सारे स्पेशल इफ़ेक्ट दिए हुए हैं। ऐसे बहुत से प्लगइन्स हैं, काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं जो आपको स्पेशल इफ़ेक्ट देते रहेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक स्पेशल इफ़ेक्ट लेने की कोशिश करता हूँ, और वो है आपका स्टाइलाइज, या हम इसे टेक्सचर बना सकते हैं। जो बैकग्राउंड कलर लिया है ना हमने, इसको हम टेक्सचर बनाने वाले हैं। तो आपको जाना कहाँ है, फ़िल्टर में जाना है, फ़िल्टर मेन्यू में। फ़िल्टर मेन्यू को ओपन करके आपको टेक्सचर में दाखिल होना है, और उसके बाद आपको टेक्सचराइज़र, ग्रेन, मोज़ेक टाइल्स, पैचवर्क, स्टेनलेस ग्लास, जिससे इच्छा हो उसे आप असाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर टेक्सचराइज़र को असाइन कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स में मुझे, प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर लाइंस दिख रही है, जस्ट लाइक जीन्स, जैसे हमारी जीन्स में होती है, राइट, डेनिम में होता है, उस तरीके की एक यहाँ पर टेक्सचर मुझे मिल रहा है। मैं इसे ब्रिक का एक साइन देता हूँ तो मुझे ब्रिक का टेक्सचर मिलेगा। मैं बर्लैप का देता हूँ तो कुछ इस तरीके का थ्रेडिंग दिखेगी। सैंडस्टोन लेता हूँ तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप देखते जाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी इसमें। फ़िलहाल मैं इसमें एक चूज़ कर लेता हूँ, लाइक ब्रिक, ताकि आपको ईजी गोइंग हो जाएगा। स्केलिंग का मतलब होगा कितनी ज़्यादा विड्थ की आपको इसमें ब्रिक्स चाहिए। देखिए मैं इसे बढ़ाता जा रहा हूँ, ब्रिक का साइज़ जो है वो थोड़ा सा इनलार्ज होता जा रहा है, जो उसकी थिकनेस है वो बढ़ती जा रही है। रिलीफ का मतलब ये होगा कि कितनी ज़्यादा इसमें शार्पनेस आपको चाहिए। कभी भी ख्याल रखिए कि ज़्यादा शार्पनेस वाला बैकग्राउंड हमेशा बेकार लगता है, राइट। ओवर, जैसे होता है ना कि शादी पार्टियों में हम जाते हैं स्टेज पर, ज़रूरत से ज़्यादा लाइट, जो ब्राइड एंड ग्रूम है वो तो दिख ही नहीं रहे और बाकी पूरा स्टेज दिख रहा है कि वाह क्या कलरफुल स्टेज है। अरे भैया, जो जिसके लिए गिफ्ट लेके गए हो वो तो देखें। तो वही चीज़ होती है। ये बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल था, आई एम सॉरी, दिस इज़ नोन एज पीजे इन आर इंदौर, सो डोंट वरी। टेक्सचराइज़र पर मैं गया, ओके किया। देखिए टेक्सचर मेरा पूरा का पूरा रेडी हो गया बिना किसी दिक्कत के। मैं एक बार फिर से इसे आप तक पहुंचाता हूं। फ़िल्टर, टेक्सचर, या आप चाहें तो स्टाइलाइज में जा सकते हैं, लेकिन स्टाइलाइज में आपको एजेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आप टेक्सचर पर जाइए और उसके बाद आप कोई भी एक चीज़ चूज़ कर लीजिए। फॉर एन एग्जांपल मोज़ेक टाइल्स, ये मोज़ेक टाइल्स आ गई हैं आपकी, राइट। ये फिक्स रहती हैं, हमेशा ख्याल रखिए फ़िल्टर जितने भी रहेंगे वो सब फिक्स रहेंगे। अब मैं इस तरीके की मोज़ेक टाइल ले सकता हूँ, थोड़ी छोटी ले सकता हूँ, बड़ी ले सकता हूँ, जैसे चाहूँ ले सकता हूँ। ग्राउंड की जो विड्थ है वो भी मैं इस तरीके से असाइन कर सकता हूँ। देयर इज़ अ चैट। ऑलराइट, हाउ टू सेट बैकग्राउंड कलर, फाइन, मैं बताता हूँ वैशाली जी आपको। 1 मिनट का वक्त दीजिएगा, थोड़ा हम इसे कंप्लीट कर लें, दैन मैं आपको बताता हूँ। चलिए ओके किया मैंने, और ये मेरा मोज़ेक का जो फ़िल्टर था चलाया हुआ वो एप्लीकेबल हो गया। जैसे ही अप्लाई होता है आपका पूरा जो टेक्सचर है, आपका जो पूरा स्टाइल है, फ्लायर का डिज़ाइन है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें इन्हांस हो जाएगी, अच्छा लगेगा। चलिए वैशाली जी, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि मैंने बैकग्राउंड यहाँ पर किस तरीके से बनाया है। आपके लिए एक बार और मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। देखिए ओके, हमें सबसे पहले क्या करना है, ये तय करना है कि हम बैकग्राउंड किस तरीके का लेना चाहते हैं। अगर हम पूरे पेज का बैकग्राउंड की बात करें तो पूरे पेज के बैकग्राउंड के लिए आपको नीचे जो हमारी लॉक्ड लेयर है बैकग्राउंड की, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऑल्ट एंड डिलीट इसे दबाइए। आई रिपीट द शॉर्टकट की, ऑल्ट एंड डिलीट, अल्टर की एंड डिलीट की, इसे जैसे ही आप दबाते प्रेस करते हैं आपका बैकग्राउंड वही बन जाएगा जो आपका फोरग्राउंड कलर यहाँ पर असाइंड है, राइट। हाँ बिल्कुल, आप बीजी कलर का यूज़ कर सकते हैं आपके लोगों के लिए, इट इज़ वंडरफुल, लेकिन कोशिश कीजिए वो ऐसा हो जो हर एक वीडियो पर आपके दिखें,
क्योंकि कई बार होता है कि लोगो गायब हो जाता है, बाकी सब कुछ दिखता है, और उसका फ़ायदा जो है वो पायरेसी के लिए बड़े आराम से किया जा सकता है। चलिए, तो ये जो बैकग्राउंड मैं आपको वैशाली जी बता रहा था, और आप सभी सुनिएगा ऐसे। बैकग्राउंड, डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड अगर आपको किसी पेज का बनाना है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज़ द की कॉल्ड ऑल्टर प्लस डिलीट। इतना आपने प्रेस किया और आपका बैकग्राउंड जो डिफ़ॉल्ट आपका फोरग्राउंड कलर है वो बन जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ फोरग्राउंड कलर को मैंने डबल क्लिक किया, फॉर एन इंस्टांस मैंने यहाँ पर एक डार्क पर्पल जैसा वॉलेट जैसा कलर लिया है, ओके किया, और मैंने ऑल्ट की को प्रेस किया, 1 2 3, ये मेरा बैकग्राउंड बन गया। इसमें बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड आप बना सकते हैं, राइट। टाटा नैनो का बैकग्राउंड है ये, टाटा नैनो का एक कलर आया था कार का। चलिए, मैं इसे अंडू करता हूँ फ़िलहाल। अब वैशाली जी ध्यान से सुनिएगा। अब मैं यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड के साथ हूँ फ़िलहाल, पूरे पेज पर मैंने कुछ नहीं लिखा है। नाउ अब मैं मार्की टूल से अपना बैकग्राउंड बनाने जा रहा हूँ, और मार्की टूल से बैकग्राउंड बनाने का जो रूल है वो ये है कि आपको हमेशा हर बार एक नई लेयर को क्रिएट करना पड़ेगा, और नई लेयर मैंने यहाँ ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, BG, दैट इज़ कॉल्ड न्यू लेयर। फिर मैं अपने मार्की टूल को उठाता हूँ और यहाँ रन कर देता हूँ। कितने प्रोपोर्शन में आपको यहाँ पर मार्की टूल लेना है वो आप उतना बड़ा साइज़ यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए, इतना डिज़ाइन करने के बाद आपको क्या करना क्या है, पेंट बकेट। कल मैंने आपको पेंट बकेट और ग्रेडियंट बताया था, तो पेंट बकेट को आप क्लिक कीजिए, यहीं आपको ग्रेडियंट टूल भी मिलेगा। फ़िलहाल मैं पेंट बकेट ले रहा हूँ, और अपने फोरग्राउंड कलर को आप रीअसाइन कर लीजिए। कोई अच्छा सा बढ़िया सा ऐसा कलर लीजिए ऑफिशियल, क्योंकि अब हम एक ऑफिशियल पेज बनाएंगे यहाँ पर, और क्लिक कर दीजिए। ये आपका बैकग्राउंड रेडी हो गया। वो पहला वाला ज़्यादा अच्छा था वैसे, एनीवेज। चलिए, इतना आपने कर लिया है, राइट। अब इसके आगे के मैं आपको फ़िल्टर बता रहा था, तो फ़िल्टर चलाने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। फ़िल्टर में जाना है, और टेक्सचर आप ले सकते हैं, स्टाइलाइज स्केच आप ले सकते हैं, और इसे जा कर के आप असाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं टेक्सचर ले रहा हूँ, म्यूजिक टाइल्स, ओके। अब मैं चाहता हूँ